Assalamu alaikum dear students of Allied High School, कोट सुल्तान, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम समर पैक कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास 2 है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सबसे पहले आपने डेट पुट करनी है। एक्टिविटी नंबर 1 है सर्कल द ग्रेटर एडेंट, फाइंड इट ऑन द नंबर लाइन, देन काउंट ऑन टू फाइंड द सम। आपने नंबर लाइन पे पहले सबसे पहले ये देखें, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें से आपने ग्रेटर एडेंट, ये दोनों एडेंट कहलाते हैं जिन टू नंबर्स को आप ऐड कर रहे होते हैं। इनमें से जो ग्रेटर है, देखें 7 ग्रेटर है 1 से, तो उसे सर्कल करना है और फिर यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने के बाद आप नंबर लाइन से भी हेल्प ले सकते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पर आंसर लिखना है। इसी तरह 3 + 2। अब सबसे पहले आप देखें इन दोनों एडेंट में से ग्रेटर कौन सा है, 3 ग्रेटर होता है या 2? 3 ग्रेटर होता है, तो आपने 3 को सर्कल करना है, फिर इन दोनों को ऐड करना है। 3 + 2 5 होता है, आपने यहाँ पर 5 लिखना है। इस तरह आपने इन सब को कंप्लीट। फाइंड द सम, यू कैन यूज़ अ नंबर लाइन। 1 + 8 9, 8 + 3 आपने इन्हें ऐड करना है। आप नंबर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये 8 है, इसे आपने आगे 3 काउंट करना है, 1 2 3, तो यहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है, तो आप 11 लिख सकते हैं। 6 + 1 यानी 6, और आगे आपने 1 नंबर काउंट करना है, नंबर लाइन पर 1 नंबर तक आगे जाना है, तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, आपको पता चल गया 6 + 1 7 होता है, तो आप यहाँ 7 लिख सकते हैं। इस तरह आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व द प्रॉब्लम इन द नोटबुक। आपने ये नोटबुक में सॉल्व करना है। 4 turtles and 3 fish swim in the pond. One more turtle comes to swim. How many turtles swim then? आपने टोटल टर्टल काउंट करना है। 4 यहाँ है और 1 और आ गया है, तो 4 और 1 5 होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे 5 टर्टल्स। A frog jumps from a log, then the frog jumps 6 more times. How many times does the frog jumps? अब 1 टाइम यहाँ उसने जंप किया और 6 more टाइम उसने जंप किया, तो टोटल 7 हो गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 टाइम्स। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 2 है सॉल्व द सम एंड कलर द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द कलर कोड्स। आपने इन्हें ऐड करना है, सम मालूम करना है इनका, और फिर जो आंसर आता है, यहाँ कलर कोड दिए हुए हैं कुछ। जिस क्वेश्चन का आंसर 6 आएगा, आपने उसमें ब्लू कलर करना है। जिसका आंसर 7 आएगा उसमें ब्लैक, 8 आएगा पर्पल, 9 आंसर आएगा तो येलो कलर करना है। सपोज़ ये अगर क्वेश्चन देखें 6 और 1 को ऐड करना है, यानी 1 + 6 7 आंसर आता है, तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लैक, आपने यहाँ पर ब्लैक कलर करना है। यहाँ लिखा है 1 + 8 9 आंसर आता है, और यहाँ 9 के सामने उन्होंने लिखा है येलो, यानी आपने यहाँ पर येलो कलर करना है इस पार्ट में। ये याद रखें, हर एक्टिविटी, हर पेज कंप्लीट करने से पहले आप डेट ज़रूर लिखेंगे उस पेज पर। एक्टिविटी नंबर 3, ऐड बाय मेकिंग 10, ड्रा येलो एंड रेड डॉट्स टू हेल्प यू। ये जिस तरह उन्होंने डॉट ड्रा किए हुए हैं, आप भी ड्रा कर सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 8 + 4, उन्होंने पहले 8 येलो डॉट्स ड्रा किए हैं, फिर 4 रेड डॉट्स ड्रा किए और उन्हें ऐड किया, तो वो टोटल 12 हो गए। इस तरह आप यहाँ पर 9 + 9 है, 9 डॉट्स ड्रा करेंगे। अच्छा देखें, बॉक्स में अगर कंप्लीट नहीं आते तो आप नीचे भी ड्रा कर सकते हैं। पहले 9 डॉट्स ड्रा करें, येलो कर लें, और फिर नीचे 9 रेड डॉट्स ड्रा कर लें, उन सबको ऐड करें, तो जो आंसर है वो यहाँ नीचे लिखते हैं। इस तरह आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4, सब्ट्रैक्शन के बारे में। यहाँ उन्होंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि 6 बर्ड में से 2 उड़ गए हैं, तो बाकी 4 बचते हैं। यहाँ उन्होंने लिखा है कि ये होल पार्ट होता है, ये माइनस की सिंबल है, और ये उसमें से होल पार्ट यानी कंप्लीट में से एक पार्ट है, हिस्सा है उसका, इक्वल टू बाकी जो पार्ट बचते हैं, यानी टोटल होल जो है वो 8 हो, उसमें से 3 माइनस कर दें तो आपके पास 5 बचता है। इस तरह आपने इन्हें सॉल्व करना है। 8 - 4 = 4, 9 - 5, 9 में से 5 माइनस कर दें तो भी 4 बचता है। 10 - 3, 10 में से 3 माइनस करें 7। इस तरह आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के हैं, और नेक्स्ट भी सब्ट्रैक्शन के ही हैं इस पेज पर भी। 10 - 8 2, 8 - 1 7, 6 - 4 2, ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने लिखा है फाइंड द मिसिंग पार्ट। ये होल है, यानी ये कंप्लीट आपके पास जो नंबर थे 8 थे, इनमें से एक पार्ट 5 के बराबर है, तो दूसरा सेकंड पार्ट किसके बराबर होगा? 8 में से अगर 5 माइनस करें तो 3 बचता है, तो यहाँ आपको 3 लिखना होगा, यानी 8 - 5 = 3, 8 - 5 = 3। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 4 - 0 4, 7 - 0 7। किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर में से अगर 0 माइनस करें तो आंसर वही नंबर आता है। 4 - 0 4, 7 - 0 7, 5 - 0 5, 2 - 0 2 एंड 12 - 0 12। क्योंकि आप उसमें से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे होते, 0 का मतलब है कुछ भी नहीं है उनको माइनस करने के लिए, तो वही नंबर आंसर आ जाएगा। इन और मैथ जनरल टेल व्हाट यू नोटिस अबाउट सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर।
अभी आपने पढ़ा है कि किसी नंबर में से अगर 0 माइनस करें तो आंसर वही नंबर आता है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर है एक्टिविटी नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग सम। ऐड करना है आपने इन्हें, टेंस दिए हुए हैं और वंस दिए हुए हैं। जैसे ये यहाँ पर वंस हैं, 3 वंस और 5 वंस 8 होता है, 3 टेंस और 5 टेंस 8 टेंस होता है, यानी कि 80 होता है। यानी उन्होंने लिखा है 30 + 50 = 80। राइट हाउ मैनी इन ऑल, फर्स्ट ऐड वंस, यानी पहले वंस को ऐड करें और फिर टेंस को ऐड करें और आंसर बताएं। 0 + 0 0, 3 + 4 7, 0 + 0 0, 2 + 3 5। इस तरह आप पहले वंस को ऐड करेंगे और फिर टेंस को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्टिविटी नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग सम्स। यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है आपने। राइट हाउ मैनी आर लेफ्ट, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट वंस। अब यहाँ भी जैसे एडिशन में पहले आपने वंस को किया था, सब्ट्रैक्शन में भी पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करना है। 0 - 0 0, 9 - 6, यानी 9 में से 6 माइनस किया 3। इस तरह आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 माइनस करें तो 5 बचता है। नीचे लिखा हुआ है राइट 3 डिफरेंट वेज इन नोटबुक टू सब्ट्रैक्ट 10 टू शो 40। कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जिनमें से आंसर 40 बचे, यानी आंसर 40 आए। 60 - 20 लिख सकते हैं आप, 40 होता है। 50 - 10 लिख सकते हैं, 70 - 30 लिख सकते हैं तो 40 आंसर आएगा, बाकी 40 बचेगा। एक्टिविटी नंबर 7 टाइम के बारे में है। कंप्लीट द फॉलोइंग। आई कैन नेम द और। ये जो लॉन्ग हैंड होती है मिनट हैंड कहलाती है, जो शॉर्ट हैंड होती है ये आवर हैंड कहलाती है। और जब मिनट हैंड 12 पर आ जाए तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट हैंड जिस पर भी होगी, अब जैसे यहाँ 3 पर है तो ये लिखा जाएगा 3 o'clock। नंबर्स में आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, वर्ड्स में आप इस तरह लिख सकते हैं 3 o'clock। इस ओ का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, 3 ऑफ द क्लॉक। अब यहाँ पर टाइम लिखना है अपने। मिनट हैंड देखें 12 पर है, यानी ये और कंप्लीट हो गया। शॉर्ट हैंड देखें 7 पर है तो आप लिखेंगे 7 o'clock, और इस तरह नंबर्स में लिख सकते हैं आप। यहाँ पे लॉन्ग हैंड भी 12 पर है और शॉर्ट हैंड भी 12 पर है। इट्स 12 o'clock, 4 o'clock। यहाँ शो द टाइम, ड्रा द मिसिंग हैंड। पहले मिसिंग हैंड ड्रा करें इस टाइम के मुताबिक। 9 o'clock, अब लॉन्ग हैंड 12 पर है, शॉर्ट हैंड 9 पर होनी चाहिए तो आप यहाँ पर शॉर्ट हैंड ड्रा करेंगे, 9 o'clock हो जाएगा। 11 o'clock, अब शॉर्ट हैंड 11 पर है, लॉन्ग हैंड अब 12 पर ड्रा करेंगे तो ये 11 o'clock हो जाएगा। 1 o'clock, लॉन्ग हैंड 12 पर ड्रा की हुई है उन्होंने, शॉर्ट हैंड अब 1 पर ड्रा करेंगे तो 1 o'clock टाइम हो जाएगा। विच एक्टिविटीज़ विल टेक एन आवर टू फिनिश, नेम एनी 2। अब इस समर पैक में से आपने एक्टिविटीज़ देखनी है जिनमें आपको 1 आवर लग सकता है, उसका नंबर लिखना है यहाँ पर। एक्टिविटी नंबर 8, 6 जो भी आपको लगता है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। एक्टिविटी नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये देखें यहाँ पे उन्होंने आपको एक अंदाज़ा बताया हुआ है कि ये तकरीबन 5 बॉक्सेस के इक्वल होंगे, तो आपने इनके बारे में बताना है कि जैसे ये 4 बॉक्सेस के इक्वल होगी तो उन्होंने यहाँ 4 लिखा हुआ है। आपने इन सब के बारे में बताना है कि ये कितने बॉक्सेस के इक्वल होंगे, ये इसको देखकर आपने अंदाज़ा लगाना है और यहाँ पर वो नंबर लिखना है। मेजरमेंट, ये कितने बॉक्सेस की इक्वल होगी, इसकी लेंथ। यहाँ पर यूज़ बॉक्स मॉडल टू ईच नंबर, देन मेक ग्रुप ऑफ टेंस, राइट द नंबर। अब देखें 2 10s हैं, 1 1 है। 2 10 1 1 = 21। 85 में ये 10s होते हैं और ये 1s हैं तो 8 10s 5 1s। इसी तरह आपने इन सब में बताना है कि अगर 63 1s हो तो इसमें 6 10s हैं और 3 1s हैं, तो आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 10, डियर फैमिली। यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू के बारे में सीख रहे हैं। कुछ नंबर्स ड्रा किए हुए हैं, 20 ड्रा किए हुए हैं। आप देखें ये 10s हैं और ये 1s हैं तो 3 10s एंड 4 1s। इस तरह आप भी कुछ नंबर्स ड्रा करके आगे लिख सकते हैं कि कितने 10s और कितने 1s हैं। यही एक्टिविटी आपने करनी है, कुछ नंबर ड्रा करने हैं और फिर बताना है कि उसमें कितने 10s और कितने 1s हैं। नेक्स्ट मॉडल ग्रुप 10 10s टू मेक 100, सर्कल द ग्रुप, राइट हाउ मैनी 100। अब ये 100 का एक ग्रुप है। अब देखें ये 2 ग्रुप्स हैं 100 के, सो ये 200 कराएगा। यहाँ हम लिखेंगे 2, 100 में 10s में हम लिखेंगे 0 और 1s में भी 0, तो इट्स कॉल्ड 200। यहाँ देखें 1 2 3 हैं ये, सो हम 100 में 3 लिखेंगे, यहाँ 0 10s 0 1s, सो 300। यहाँ पर 1 2 3 4 हैं,
400 हैं तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 10 0 1 0 400 और इसी तरह इसे आप कंप्लीट करेंगे। मेक अ मॉडल ऑफ अबैकस बाय यूजिंग रॉड्स एंड बीड्स। आप रॉड्स एंड बीड्स की मदद से अबैकस बना सकते हैं। उन्होंने नंबर शो किया हुआ है 643, सो 600 में 4 10s में और 3 1s में बीड्स ड्रा किए हुए हैं। आप भी इस तरह एक्टिविटी कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं। पेज नंबर 33, राइट द नंबर फॉर द वर्ड नेम्स इन नोटबुक। ये नोटबुक में आपने नंबर्स लिखने हैं जिनके वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। 116, सो आपको लिखना होगा 116। 529, 529, इस तरह आपको डिजिट्स में लिखना होगा, नंबर्स में लिखना होगा इन्हें। राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन नोटबुक। इन्हें ये देखें, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं। इन्हें ऐड करने के बाद जो आंसर आता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो आपने लिखनी है। देखें 600 हैं, 8 10s हैं यानी 80 है और 5 1s हैं, सो ये बनता है 685। तो आप लिखेंगे 685। नोटबुक में आपने इस तरह इन्हें कंप्लीट करना है। एक्टिविटी नंबर 11, राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इन वर्ड्स इन द नोटबुक। अब देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म अभी आपने पढ़ा है कि इस तरह जो नंबर लिखे होते हैं वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं और ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं। अब ये है 557। अगर आप पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे 500 + 50 + 7, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। और जब आप इसे वर्ड में लिखेंगे तो स्पेलिंग के साथ लिखेंगे 5 FIVE 5, 100 HUNDRED 100, 50 FIFTY 50 एंड 7 SEVEN 7। वर्ड्स में आप लिखेंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। सो आप इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखेंगे और वर्ड्स में भी लिखेंगे अपनी नोटबुक पर। एक्टिविटी नंबर 12, राइट काउंटिंग इन नंबर एंड नंबर नेम फ्रॉम 1 to 100 इन द नोटबुक। आपने नोटबुक में काउंटिंग लिखनी है 1 से 100 तक। नंबर्स में भी लिखेंगे और वर्ड्स में भी लिखेंगे, यानी स्पेलिंग के साथ भी लिखेंगे और नंबर्स में भी लिखेंगे 1 से 100 तक। एक्टिविटी नंबर 13, टू स्किप काउंटिंग बाय 10 एंड फिल द मिसिंग नंबर। अब 10 के अकॉर्डिंग आपने स्किप काउंटिंग करनी है और नंबर कंप्लीट करने हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इस तरह आप 1000 तक स्किप काउंटिंग बाय 10 करते हुए ये कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी नंबर 14, ये एडिशन के क्वेश्चन है। पहले आप 1s को ऐड करेंगे फिर 10s को, ये आपने प्रीवियस पेजेस पे किए है अभी। ये सब्ट्रैक्शन की है, ये भी आप पहले कर चुके हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 16, मिसिंग नंबर लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है आपने। 46 + 5 51 यहाँ आपको लिखना होगा। 79 - 4 75 आपको यहाँ लिखना होगा। और इसी तरह देखें द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 10। ये 10 ऐसा नंबर है जो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे छोटा कोई भी नंबर 2 डिजिट में नहीं होता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डैश + 9 = 69। अब यहाँ पर मिसिंग है 60 + 9 = 69, 70 + 5 = 75, 80 + 6 = 86। अब ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, टेबल है। 9 × 4 9/4 = 36। 0 ऐड करें तो वही नंबर आंसर आता है, 0 माइनस करें तो वही नंबर आंसर आता है। इस तरह ये स्किप काउंटिंग है बाय 5 है, 210 15 220 225 230। ये स्किप काउंटिंग बाय 5 है, 985 990 995 1000 1005। इस तरह आप स्किप काउंटिंग के हिसाब से। अब ये देखें 446 445 444। अब इससे पीछे कौन सा नंबर है, इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, 443 442। एक्टिविटी नंबर 17, ड्रा एनी 5 ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड कलर देम नीटली इन नोटबुक। आपने 5 शेप्स ड्रा करने हैं और उन्हें कलर भी करना है। एक्टिविटी नंबर 18 में आपने टेबल लिखने हैं 2 से 10 तक 2 टाइम्स लिखने हैं। एक्टिविटी नंबर 19, प्रैक्टिस द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन जो आपकी बुक पर दिए हुए हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कुछ पेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आपने नोटबुक पर सॉल्व करने हैं। प्रोजेक्ट एक्टिविटी 20, measure the 10 different heavy or light thing in your home. Make a chart and mention each thing name with picture, weight, length and capacity. फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जग है, उसकी आपको जग का नेम लिखा हुआ है, यहाँ उसकी पिक्चर लगानी है। लेंथ उन्होंने सपोज किया 16 सेंटीमीटर और वेट में वो लाइट होता है। कैपेसिटी उसकी सपोज 1 लीटर। इस तरह आपने कुछ चीज़ों की पिक्चर लगानी है या नेम लिखना है, लेंथ, वेट और कैपेसिटी लिखनी है। एक्टिविटी नंबर 21, 3 डिजिट एडिशन के क्वेश्चन है, वो आपने सॉल्व करना है। और एक्टिविटी नंबर 22, सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपने सॉल्व करना है।